Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 online Islamiyat class for class 6. मैं आपकी इस्लामियात की टीचर वॉइस 3 से आपको आज लेक्चर देने इस्लामियात का पढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से ले रहे होंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको होमवर्क मिल रहा है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो लेक्चर है आज इस्लामियात से लिया गया है। इस्लामियात में हमने पिछले लेक्चर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जो थी सूरह कदर, यानी हमने आपको एक सूरत पढ़ाई थी, सूरत के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला ने ये सूरत क्यों नाजिल की, इसमें क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया दुनिया में, तो इसके बारे में बताया था। और सूरत क्या थी? सूरह कदर। सूरह कदर की आयत के बारे में आपको बताया कि उसकी 5 आयत हैं। आपको ये भी बताया कि वो एक रकू पर मुश्तमिल है और वो मक्की सूरत है और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सूरत को नाजिल किया। इसमें लैलतुल कदर का ज़िक्र है। लैलतुल कदर वो रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर रात है। उसमें फ़रिश्ते और रूहुल अमीन ज़मीन पर उतरते हैं और सुबह सादिक तक वो रात जो है अमन और सलामती की रात है और बाबरकत वाली रात है। इसके बारे में बताया और ये भी बताया कि उसमें की गई हर इबादत जो है वो हज़ारों महीनों की इबादत से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसके बारे में हर एक डिटेल आपको बताई गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि आज हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है आपको रिटर्न काम करवाना। तो सब बच्चे अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लें। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस्लामियात बराए जमात शशम खैबर पख्तूनख्वा बुक बोर्ड पेशावर। ठीक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। तो ये आपकी इस्लामियात की किताब है। तो सब बच्चे इस्लामियात की किताब निकाल लें और उसमें पेज नंबर जो है वो निकाल लें आप, पेज नंबर 4 जिसमें सूरह कदर मौजूद है। तो सब बच्चे पेज नंबर 4 निकाल लें। पेज नंबर 4 निकाल कर उस बुक को साइड पर कर दें। ठीक है, ताकि आप इससे हेल्प ले सकें। अब आप आते हैं अपनी कॉपी की तरफ। तो सब बच्चे अपनी इस्लामियात की कॉपी निकाल लें। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर इस्लामियात की कॉपी नज़र आ रही है पेशवार मॉडल स्कूल की। आप अपनी नीच नोटबुक यानी क्लास नोटबुक जो है वो निकाल लें जिसमें हम काम करते होते हैं। आज हमने इसमें अपना काम डन करना है। ठीक है, सूरह कदर का। तो मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। तो सब बच्चे जल्दी से अपना काम जो है वो निकाल लें। ठीक है, ये रहा मेरा काम, ये रहा मेरा नया पेज जो मैं आज यूटिलाइज़ करूँगी आपके लिए। तो आप भी अपना जो है वो पेज निकाल लें और साथ ही में आपने क्या करना है, क्योंकि रिटर्न वर्क करना है तो आपने अपनी फुट, शार्पनर, रबर, पेंसिल, ठीक है, मार्कर, ब्लू मार्कर देख लें, ब्लू मार्कर और साथ में पेन। बेशक आप कट निप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते तो आपके लिए वो इंग्लिश पेन वाला भी ठीक है। ठीक है, और साथ में कट निप मार्कर तो ब्लू ज़रूर होना चाहिए। यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत नीट होगी। आप पहले से ही शॉप से अपनी पेंसिल को जो है, अपनी निप को, जो पेंसिल की निप है उसको शार्प कर लें ताकि आसानी हो आपको लिखने में भी और आपकी कॉपी भी नीट नज़र आए। ठीक है, फुट से आपने लाइंस लगानी और रबड़ से जो भी होगा यानी गलत हो जाए रबड़ से पेंसिल के साथ तो आप उसको मिटा सकते हैं। चलें जी, अब हम अपना जो है इस पेज का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद हो मैं क्या कहती होती हूँ, मार्जिन लाइन। सबसे पहले आपकी कॉपी की मार्जिन लाइन आएगी। ठीक है, डबल मार्जिन लाइन सब बच्चे लगा लें। ये देख लें मैंने मार्जिन लाइन लगा ली डबल। उसके बाद मैं डेट की तरफ आऊँगी कि डेट क्या है। ठीक है, डेट मैं लिखूंगी तो पेन निकाल लें। आज की डेट क्या है? 5/12/2020। ठीक है, बस एक ही डेट बहुत है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिख दें दिन मेंशन कर दिया। ठीक है, दिन मेंशन कर दिया, आप भी कर लें। कुछ बच्चे जो है वो दिन यहाँ पर नहीं, उनका यहाँ पर पहले से दिन वर्ड लिखा हुआ है तो वो दिन यहाँ पर लिख लें और
कुछ बच्चों की तारीख़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो तारीख़ यहाँ पे लिख दे, जैसे क्लास में आप लोग करते हैं, ठीक है, सही है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना रिटन वर्क टाइटल पेज। तो सब बच्चे मार्कर निकाल लें। मार्कर से हमने पहली ही हेडिंग देनी है, बग़ैर कोई लाइन छोड़े, स्किप किए, यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है। तो सब बच्चे अपने मार्कर से लिखिए। सूरत है तो सूरत, ठीक है, सूरत की हेडिंग दे दी। और सूरत क्या है हमारी? सूरह क़दर, सूरतुल क़दर। ये 2 हेडिंग्स हमने दे दी, ठीक है। अब हेडिंग्स दे दी हैं तो इसके बाद हम एक लाइन स्किप करेंगे, ठीक है। सूरतुल क़दर के बाद एक लाइन स्किप की तो हमारी जो पहली हेडिंग आती है कि इस सूरत में हमने काम कौन सा करना है? पहला, अरबी अल्फाज उर्दू मानी। अभी तक मैं मार्कर से ही लिख रही हूँ, आप भी मार्कर ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने अपना पेन ओपन करना है, ठीक है। पेन से अरबी अल्फाज उर्दू मानी की आपने तादाद मेंशन करनी है, 1 ता 10, ठीक है। तो ये 1 ता 10 मैंने तादाद मेंशन कर दी और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्लियर, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है। फिर 1 लाइन स्किप करके आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है आयात के तराजिम, यानी इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है? आयात के तराजिम। देखिए, मैं भी आपके साथ लिख रही हूँ और आप भी मेरे साथ लिखते जाएं। आयात के तराजिम के बाद इसकी तादाद हमने मेंशन करनी है। और आपको तो पता है ना कि सूरत में कितनी आयात हैं? 1 ता 5, ठीक है। 1 ता 5 लिखकर हमने इसको जो है वो ब्रैकेट में बंद करना है। याद रहे, ये तादाद जो है हमने पेन के साथ लिखनी है। क्लियर। और ये हेडिंग्स जो हमने सारी दी ये मार्कर के साथ हैं। क्लियर हो गई बात। अब दोबारा हम मार्कर से हेडिंग देंगे, सूरत से मुतल्लिक सवालात, ठीक है। तो ये हो गए सूरत से मुतल्लिक सवालात। और आपको पता है कि हम सूरत से मुतल्लिक या कोई भी क्वेश्चन जो है हम उसकी तादाद नहीं लिखते होते, क्योंकि ये SLO है। तो SLO के मुताबिक जो है वो जनरल आएगा, तो आपने इसकी तादाद मेंशन नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो डबल एंडिंग लाइन के लिए डबल एंडिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो डबल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लें। मैं आपके सामने इसलिए ये कर रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ करते जाएं। क्लियर। अब आते हैं हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जो जो हेडिंग्स हमने दी हैं मार्कर के साथ उसको हमने डबल अंडरलाइन करना है। क्लियर। जैसे सूरत का नाम सूरह क़दर, उसके बाद अरबी अल्फाज उर्दू मानी, आयात के तराजिम, सूरत से मुतल्लिक सवालात। क्लियर। जब अंडरलाइन कर दिया है तो अब इसके गिर्द आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ आपके सामने, जैसे हम क्लास में बनाते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ बनाते जाएं, या आपने हर तरफ बनाना है, ठीक है, ताकि आपकी जो कॉपी है वो बहुत नीट नज़र आए। इसके गिर्द भी बना लें। इसके गिर्द भी फुट के साथ बनाएं तो नीट लगाएगा। देखिए, मैंने फुट के साथ एक लाइन नहीं ड्रॉ की तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने दोबारा उसको फुट के साथ किया तो फुट के साथ जो है वो बहुत नीट आता है। क्लियर। यहाँ भी
और यहाँ भी। ठीक है, जल्दी से आप इसको कर लें मेरे साथ, ये देख लें। अब शेडिंग कर लें, ज़्यादा डार्क शेडिंग ना हो, बहुत हल्की हल्की आपने शेडिंग करनी है, क्योंकि आपकी कॉपी गंदी ना हो, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आपने शेडिंग कर ली। आपका जो पूरा टाइटल पेज है वो रेडी हो गया है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक टाइटल पेज रेडी कर लें जल्दी से, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आपने सूरत की हेडिंग देनी है, सूरतुल कदर लिखना है, अरबी अल्फाज उर्दू मानी कितने हैं, एकता 10 है, आयात के तराजिम कितने हैं, एकता 5, और सूरत से मुतल्लिक सवालात हम तादाद नहीं लिखते होते क्योंकि हम SLO है, तो इसमें जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और हमें नहीं पता कि हम कितने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी तादाद हम मेंशन नहीं करते। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, पेज की तरफ, क्योंकि हमने आगे काम करना है। यहाँ तक रेडी कर लें सब, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट पेज आपका क्या है, ये देख लें, ये है आपका पेज। क्लियर? तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, तो मार्जिन लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, फुट चाहिए। तो फुट निकाल लें, ये रहा फुट और ये रही आपकी जो है मार्जिन लाइन। याद रहे मेरी कॉपी थोड़ी बड़ी है, आपकी कॉपी छोटी होगी, तो आपने अपनी कॉपी के मुताबिक जो है वो लाइन मार्जिन लाइन लगानी है। क्लियर? ठीक है, तो ये रहा मेरी मार्जिन लाइन। अब आएगी मेरी डेट। क्लियर? तो डेट क्या है आज, आप सबको पता है, 5, 12, 20 और 20। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है 20। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे आएगी अब हमारा दिन। तो आज दिन क्या है, हफ्ता, तो हफ्ता मेंशन कर दें। क्लियर? तो ये हो गया मेरा दिन और मेरी डेट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और साथ ही में मेरी मार्जिन लाइन। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो पहला हमारा क्या है, हमने क्या हेडिंग दी थी टाइटल पेज पे, सबसे पहले दिए गए अरबी अल्फाज के उर्दू मानी लिखें, या अरबी अल्फाज के उर्दू मानी लिखें, ये भी आप लिख सकते हैं। अरबी अल्फाज के उर्दू मानी लिखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का काम, सवाल कि हमने ये काम करना है, अरबी अल्फाज के उर्दू मानी हमने करने हैं। क्लियर? तो मार्जिन लाइन एक लाइन छोड़कर हमने हेडिंग देनी है अरबी अल्फाज की मार्जिन लाइन के साथ। क्लियर? यानी इसका मतलब है हमने अरबी अल्फाज मानी करने हैं। उसके बाद मैंने इसमें मिड में लाइन ड्रॉ की, क्योंकि मेरे अरबी अल्फाज और उसके उर्दू मानी लिखने हैं। तो ये देख लें, पहले ही मैं मिड में लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ताकि उर्दू मानी की जब मैं हेडिंग दूँ तो वो बिल्कुल इस लाइन के साथ हेडिंग हो। ठीक है,
जैसे ये देख लें, उर्दू मानी, इसके साथ ही, इस लाइन के साथ ही मैं लिखूँगी उर्दू मानी। ठीक है, तो अब इसको कर लें अंडरलाइन। ये सवाल भी अंडरलाइन होगा, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, क्लियर, ताकि आपकी कॉपी जो है वो नीट रहे। यहाँ पे इसको भी आपने अंडरलाइन करना है। क्लियर हो गया अंडरलाइन, ये भी हो गया। अब इसको शेड भी करना है, तो सिंपली शेड करें। ये हो गया। यहाँ पे भी करें, कुछ बनाते हैं बना लें, आपकी मर्ज़ी। ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो मेरा शेड हो गया और मेरा पेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, ये देख लें। ठीक है, अब चूँकि ये इसके ज़्यादा अल्फाज हैं, ज़्यादा मानी हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही पेज रेडी कर लेंगे कि कितने आते हैं आपके मानी। देख लें, एक लाइन स्किप करनी है। ठीक है, अरबी अल्फाज उर्दू मानी से के बाद एक लाइन स्किप करनी है, और हर मानी के बाद, हर लफ्ज़ के बाद एक एक लाइन आप स्किप करते जाएंगे। जैसे 1, ये देखिए 2 मैंने एक लाइन स्किप की, 3 मैंने एक लाइन स्किप की, 4 लाइन स्किप की, 5, 6, 7। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी कॉपी का पेज बड़ा है। आपकी कॉपी पे जितने आते हैं, जितने आपके पेज पे आते हैं, आपने करने हैं। क्लियर, ये मेरे यहाँ पे 9 आए हैं, क्या पता आपके 7 आते हों, क्योंकि मेरी कॉपी का पेज बड़ा है तो मेरी कॉपी पर 9 आए हैं अल्फाज। ठीक है, तो आप भी देख लें आपकी कॉपी पर कितने आते हैं, लेकिन पहले से ही ये देखें नंबरिंग लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि एक एक लाइन हमने स्किप करनी है। अब यहाँ पे 9 अल्फाज आए हैं, तो एक मानी रह गए, तो वो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे साथ स्टार्ट करें। पेन निकाल लें, पेंसिल आपके पास हो। पहला लफ्ज़ है वमा, लिख लें वमा। आराब मेरे साथ साथ लगाते जाएं। वाव के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, वमा लिखा। व का मतलब है और, माँ का मतलब है क्या। ठीक है, वमा और क्या, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है, वमा और क्या, ये हो गया वमा और क्या। नंबर 2 वर्ड है अदराका। अदराका, अब लिखें, अलिफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर जज़म, रे के ऊपर खड़ा अलिफ और काफ के ऊपर ज़बर। मैंने आपको बुक भी इसीलिए ओपन करवाई थी, ताकि अगर कोई मसला होता है, अगर मानी गलत होता है, आराब गलत होते हैं, इट्स मीन आराब गलत होते हैं, तो आप उसको आराब को बहुत आसानी से वहाँ से देखकर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मद्दा जो है बुक से देखकर कर लिया कि मद्दा भी इसमें आता है। ठीक है, मद्दा अदरवाका तुम्हें मालूम। और मज़े की बात यह है कि ये आपके होम टास्क में भी आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो अदराका तुम्हें मालूम, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने होम टास्क में भी। नेक्स्ट वर्ड है लैलता, लैलतो, लाम के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर ज़बर और पेश ते के ऊपर। ठीक है, लैलतो रात, लैल का मतलब है रात और ये लैलतो का मतलब ही रात है। ठीक है, लैलतो लिख लें। पहला लफ्ज़ है वमा और क्या, अदराका तुम्हें मालूम, लैलतो रात। ठीक है, यहाँ ये 3 लफ्ज़ हो गए, मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है खैरुन, पेंसिल से आराब, ये के ऊपर
जज़म और रे के ऊपर डबल पेश। खैरुन बेहतर, बेहतर। ठीक है, आप लफ्ज़ देख लो ना, बेहतर मैंने किस तरह लिखा है, रे किस तरह नीचे मेरा कुंडा गया है और ते का उसकी जो रे की जो लाइन है नीचे की तरफ देखिए किस तरह गई है, और हे का कुंडा देख लें, बेहतर, खैरुन बेहतर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लें, शहरिन। ठीक है, तो आराब लगा लेते हैं, शीन के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म और रे के नीचे ज़ेर। महीने, ठीक है, महीने। देखिए ये गलत हो गया तो मैंने इसको पेंसिल से नीचे कट कर दिया। अगर आपसे भी कोई लफ्ज़ गलत हो जाता है तो रिमूवर का यूज़ ना करें, पेंसिल से उस लफ्ज़ को कट कर दें। शहरिन महीने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अल मलाइकतु। ज़बर ज़ेर लगा लेते हैं, मीम के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर अलिफ और मद्दा, हमज़ा के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर पेश। मलाइकतु। अल मलाइकतु, मलाइकतु फरिश्ते, मलाइका से है तो फरिश्ते। ठीक है, तो ये हमारे 6 अल्फाज हो गए हैं। जल्दी से इसको डन कर लें, जल्दी से इसको डन कर लें, जल्दी से इसको कर लें, जल्दी से। नंबर 7 वर्ड है मिन, और मिन का मतलब है से। मीम पेंसिल से लगाने, इसके ऊपर अराब, मीम के नीचे ज़ेर और नून के ऊपर जज़म, मिन से। जल्दी से लिख लें। अब नेक्स्ट वर्ड देख लें, तनज़्ज़लु। नेक्स्ट वर्ड है तनज़्ज़लु। ते के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर शद और ज़बर और लाम के ऊपर पेश। तनज़्ज़लु, तनज़्ज़लु का मतलब है उतरते हैं। कौन उतरते हैं? फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाएं, आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। तनज़्ज़लु उतरते हैं। फ़ीहा आराब लगा दें। फे नीचे ज़ेर, फे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म और हे के ऊपर ज़बर। फ़ीहा इसमें, इसका मतलब है इसमें। अगर आपके नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप अपना पेज भी रेडी कर लें जल्दी से। मैं आपका 2 मिनट के लिए वेट करती हूँ कि आप ये इसको डन कर लें बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पास लिख लें। मैं दोबारा बोल रही हूँ, वमा और क्या, अदरा का तुम्हें मालूम, लैलतो रात, खैरुन बेहतर, शहरिन महीने, मलाइकतो फरिश्ते, मिन से, तनज़्ज़लो उतरते हैं, फ़ीहा इसमें। तो यहाँ तक मेरा पेज कंप्लीट हो गया है, आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्लियर? तो मैं चलती हूँ। अगर आपने रेडी किया हुआ है तो वेल डन, नहीं रेडी किया हुआ तो आप रेडी मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, डेट लिख लेते हैं। 220। ठीक है, इसके बाद अगर आप मार्जिन लाइन पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, इट्स ओके। डेट्स के बाद लगाते हैं तब भी ठीक है, डेट से पहले भी लगाइए तब भी ठीक है, लेकिन काम शुरू करने से पहले आपने मार्जिन लाइन ज़रूर अपनी कॉपी पर मेंशन करनी है। ठीक है, ताकि आपकी कॉपी जो है बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें काम कर सको। ये हो गई मेरी मार्जिन लाइन और आ गया मेरा दिन। ठीक है, ओके। एक ही लफ्ज़ है क्योंकि 9 उधर हो गए हैं, एक ही लफ्ज़ है तो एक के लिए ही मैं पेज रेडी करूँगी। कोई हेडिंग मैं नहीं दूँगी, लास्ट में मैं बस एक के लिए ही पेज रेडी करूँगी और मैं एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये हो गया। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट नंबर 10 वर्ड है। कोई लाइन स्किप नहीं कर रही क्योंकि हम लाइन स्किप इसमें नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या वर्ड है? फ़ीहा था इसमें। नेक्स्ट नंबर 10 है सलामुन, सीन, लाम और मीम। ज़बर ज़ेर लगानी है। सीन के ऊपर क्या है? ज़बर, लाम के ऊपर अलिफ और मीम के ऊपर 2 पेश। सलामुन इसका मानी है सलामती हो। सलामती है। ठीक है, सलामुन सलामती है। तो देख लें मेरा यहाँ पे ये जो 10 अल्फाज थे कंप्लीट हो गए। देख लें आप, ये रहे मेरे। ठीक है, मैंने अभी पेज रेडी किया, अरबी आयात देखें, पेज रेडी किया आपके सामने, टाइटल पेज। क्लियर? फिर उसके बाद अब मैं क्या मैंने किया, मैंने किए अरबी अल्फाज उर्दू मानी, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने किए और आपने भी मेरे साथ किए हैं। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर लें आप लोग। कंप्लीट करने से ये आखिरी लफ्ज़ इधर है। क्लियर? ये हो गया। क्लियर बात? सलाम सलामती है यहाँ तक। अब हम चलते हैं, अब आपका अगर इधर नंबर 10 ख़त्म हो गया है तो आप आगे चलें। आगे हमने पेज रेडी करना है आयात के तराजुम के लिए। तो मेरे साथ जल्दी से पेज रेडी कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, या डेट या मार्जिन लाइन जो भी आपको सूटेबल लगता है आप कर लो। ठीक है, ये देख लें, मैं सबसे पहले अपनी मार्जिन लाइन लगाऊंगी। हो गई मार्जिन लाइन। अब होगी मेरी डेट। ये मेरी डेट हो गई और यहाँ पे मैं अपना दिन मेंशन करूँगी। क्या है दिन? हफ्ता। क्लियर? ये हो गया मेरा दिन भी मेंशन। आपको नज़र आ रहा होगा मेरा दिन कि किस तरह मैंने अपना दिन जो है वो मेंशन किया है और अपनी डेट। ठीक है, तो अब हमने अपना काम शुरू करना है। तो काम कैसे शुरू करेंगे हम सबसे पहले मार्कर से हेडिंग देंगे। तो सब बच्चे मार्कर निकालें, ब्लू मार्कर से हमने हेडिंग देनी है आयात के
तराजिम की आयात के तराजिम। ठीक है, आयात के तराजिम की हेडिंग देनी है क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला काम जो है वो आयात के तराजिम है। उसको भी डबल अंडरलाइन कर लें। कुछ बना सकते हैं, बना लें और उसे शेड कर दें। ठीक है, ये हो गई मेरी शेडिंग भी क्लियर। मैंने लिख दिया आयात की तराजिम और मेरा नेक्स्ट काम है एक लाइन स्किप करके वन लाइन गैप देंगे, वन फिंगर गैप देंगे, सॉरी, वन लाइन गैप के बाद वन फिंगर गैप देंगे और लिखेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, तो ये मैंने दे दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बेशक इसको पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बे के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर जज़म, फिर ज़ेर, लाम के ऊपर शद और अलिफ, हे के नीचे ज़ेर, रे के ऊपर शद और ज़बर, हे के ऊपर जज़म और मीम के ऊपर खड़ा अलिफ, नून के नीचे ज़ेर, रे के ऊपर शद और ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म और मीम के नीचे ज़ेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया मेरा मिड में। ठीक है, ये पेज के मिड में मेरा आ गया। अब हम इसका तर्जुमा लिखेंगे, तो पेन स्टार्ट करने, कोई लाइन स्किप नहीं करनी, लिखना है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आपने लिख लें क्योंकि हमने इसका तर्जुमा भी नीचे लिखा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ जो है आयत नंबर 1। तो आयत नंबर 1 की हेडिंग दे दें। जैसे मैंने दी, किसी किस्म का कोई निशान आगे नहीं लगाना। आयत नंबर 1 की हेडिंग दे दें। आयत नंबर 1 क्या है? मुझे उम्मीद है आपने बुक खोली होगी अपने सामने ताकि आप उससे आराब देख सको। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है, ये आयत नंबर 1 है। नंबर 1, जल्दी से पेंसिल हाथ में ले लें, शॉर्प हो आपकी पेंसिल। इन्ना ये हो गए मेरे आराब। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है, अब हमने अपनी नेक्स्ट हेडिंग देनी है तर्जुमे की। मेरे साथ साथ लिखते जाए, कोई लाइन स्किप नहीं करनी जैसे मैंने नहीं की हुई, आप देख रहे हैं। अब जो आपने आयत नंबर 1 की हेडिंग दी है उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। क्लियर। और इसे शेड कर दें। तर्जुमे को भी डबल अंडरलाइन कर लें। ठीक है,
तो तर्जुमा भी डबल अंडरलाइन हो गया। तर्जुमा भी डबल अंडरलाइन हो गया। अब इसका तर्जुमा क्या है? बेशक हमने, बेशक हमने, हमने इसको ब्रैकेट में लिखें, इसको किस चीज़ को? कुरान को। ठीक है, कुरान शबे कदर, शबे कदर में नाजिल किया। ये हो गया आपकी पहली आयत, जिसमें था इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तर्जुमा इसका है बेशक हमने एक कुरान, इसको किसको? कुरान को। ठीक है, शब कदर में नाजिल किया। जल्दी से लिख लें इसको। मैं अगली आयत की तरफ जा रही हूँ, तो आप अपना मार्कर उठा लें। आयत नंबर 2 है, आयत नंबर 2। क्लियर? आयत नंबर 2 है वमा अदराका, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। देखते जाएं। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आयत नंबर 2। तो आएगा छोटा सा ऊपर, वमा अदराका, अलिफ के ऊपर खड़ा अलिफ आएगा, सॉरी, अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये थी आयत नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। ठीक है, तो तर्जुमे की हेडिंग दे दें। क्लियर? तर्जुमे की हमने हेडिंग दे दी। तर्जुमा क्या है? सवाल है और, व और, माँ, और तुम्हें क्या मालूम और तुम्हें क्या मालूम के, बयानी वाला, और तुम्हें क्या मालूम के शबे कदर क्या है? शबे कदर। अब यहाँ पे आप जब ये लिख लिया शब कदर क्या है, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन है, और तुम्हें क्या मालूम। ठीक है, और शब कदर क्या है, तो आपने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर? कि तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। क्लियर? तो ये थे दो आयात। आपने इसको जो है डबल अंडरलाइन करना है। क्लियर? जैसे मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया, शेडिंग कर लें। तर्जुमे की भी शेडिंग कर लें, इधर ऊपर वाले की। प्रेजेंटेशन का बड़ा बेटा ख्याल रखना है ताकि आपकी कॉपी जो है वो बहुत नीट नज़र आए। ठीक है, ये हो गई मेरी प्रेजेंटेशन। तो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह मैंने दो आपको आयत के तराजिम करवाए और कितने नीट तरीके से
आपने भी इसी तरह इसको नीट करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, पिछला भी काम मैंने आपको बताया और ये वाला काम भी मैंने आपको आज करवाया है। इससे आगे इसके नीचे एंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि इसके आगे हमने आयत के तराजुम करने हैं। अभी 3 रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। अब आप लोग ज़रा अपना होमवर्क नोट कर लें, अपना होमवर्क देख लें, अपना होमवर्क आप देख लें, ये है इस्लामियात सूरह कदर के अल्फाज मानी याद करें, ठीक है, और साथ में तहरीरी काम सूरह कदर के अल्फाज मानी प्लस आयात के तराजिब 1 ta 2 मुकम्मल करें। यानी जो काम मैंने आपको करवाया है और जिसका इनकम्प्लीट है बेटा, वो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें, क्लियर, और इसको याद भी करना है, ठीक है। तो याद रहे कि आपने इसको याद भी करना है और इसको कंप्लीट भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बात की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे, आपको आगे काम करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस काम की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।